आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं दोस्तों? यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स ब्रह्मांड होता है। ब्रह्मांड क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि यूनिवर्स क्या है, सोलर सिस्टम क्या है और हमारा अंतरिक्ष कितना अनंत है। द आप यहाँ जो लाइन देख पा रहे हैं पीछे, वो क्या लिखी हुई है? द वास्ट एंड द इन्फिनिटी स्पेस हैविंग मिलियंस ऑफ द गैलेक्सीज कॉल्ड यूनिवर्स। यानी वास्ट है, बहुत बड़ा है, मिलियंस ऑफ द गैलेक्सी है इस यूनिवर्स में। द यूनिवर्स इज द वास्ट एंड एंटिटी, इट इनकम्पोज ऑल ऑफ द स्पेस टाइम मैटर एनर्जी। इट इज द अल्टीमेट कैनवास ऑन विच द स्टोरी ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज रिटन। ये क्या कहना चाह रही है ये लाइन? ये बताना चाह रही है आपको कि ये यूनिवर्स है ना, ये जो ब्रह्मांड है, इसमें आपको अंतरिक्ष दिखेगा, आपको समय दिखेगा, आपको मैटर तत्व दिखेगा, आपको ऊर्जा दिखेगी। ये सब चीज़ें एक ऐसी चीज़ है, इनका ग्रुप है कि एक ऐसा कैनवास है जिससे लाइफ के एक्सिस्टेंस का मतलब हमारे अस्तित्व का को लिखा गया है। इन्हीं चीज़ों से हमारा अस्तित्व लिखा है, मतलब इन्हीं चीज़ों से हमारा अस्तित्व बना है। अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स इन्वॉल्व्स डिसॉल्विंग टू इनटू द वाइड रेंज ऑफ द साइंटिफिक डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी एंड मोर। मतलब आप यूनिवर्स की स्टडी कैसे कर सकते हैं, जिसमें आपको एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। साइंटिफिक इस चीज़ को पढ़ते हैं तो ये यूनिवर्स की स्टडी होता है दोस्तों, ठीक है। एंड द मोर इन द लॉन्ग आंसर वी विल एक्सप्लोर वेरियस एक्सपेक्ट द यूनिवर्स। और हम यूनिवर्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। यूनिवर्स बहुत बड़ा है दोस्तों, और इसको एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे कि नासा और इसरो। हमारी देश की इसरो ने पहली बार में ही मंगलयान पहुंचा दिया था, और नासा वाले तो बहुत खतरनाक है। तो वही बात है। अब देखें, ओरिजिन, स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन, सम ऑफ द की मैटरिस्टिक दैट कंटिन्यूस प्रीफ्लेक्स साइंटिस्ट। मतलब इसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं यूनिवर्स में, इसके स्ट्रक्चर, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसको एक्सप्लोर करना है हमें। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, के इनके अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। मतलब मिस्ट्री का मतलब ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स के बारे में सब जान गए। इसके बारे में अभी बहुत मिस्ट्री है। पूरी दुनिया अभी ढूंढ रही है कि यूनिवर्स है क्या, इसका ओरिजिन क्या है। फिर हम ब्रेक कुछ आ रहा है इसमें, क्या हो गया? तो दोस्तों हम उस चीज़ को आगे रखते हैं, और अब हम देखने वाले हैं कि स्टार्स क्या होते हैं। अभी तक हमने हमारा यूनिवर्स के बारे में समझा, अब हम समझेंगे स्टार क्या होते हैं। तो स्टार इज द सेलेस्टियल बॉडी हैविंग ऑन हीट एंड लाइट। स्टार मतलब एक ऐसी बॉडी होती है, सेलेस्टियल बॉडी। आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे हमारे स्टार का फोटो। तो स्टार ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है जिसकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, तो वो स्टार कहला सकता है। अब गैलेक्सी के बारे में क्या लिखा है कि गैलेक्सी इज ए फैमिली और ए सिस्टम ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ द स्टार। मतलब समझिए इस चीज़ को कि गैलेक्सी क्या होती है। ये एक सिस्टम होता है जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार होते हैं, बहुत सारे स्टार्स होंगे ना दोस्तों, मतलब स्टार्स का ग्रुप बन जाएगा, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? गैलेक्सी कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? गैलेक्सी कहलाएगी। तो गैलेक्सी इज अ सिस्टम ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार होते हैं जहाँ पे आपको, वो आपकी गैलेक्सी कहलाती है। फिर हम चले भैया गैलेक्सी पता चल गई, अब क्या और तो बताओ इसके बारे में कुछ। तो देखिए और क्या बात है कि ये जो हमारे द लाइट ऑफ द नियरेस्ट स्टार, हमारे सबसे पास का स्टार है ना, जो पता है कौन सा है? कौन सा है? हमारे सबसे पास का स्टार का नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरिया। द सन रीच इज अबाउट 4 ईयर्स। मतलब 4 साल लग जाते हैं लाइट को भी वहाँ पहुँचने में, इतना दूर है प्रोक्सिमा सेंटोरिया। अब लाइट ईयर्स के बारे में को बताऊं तो लाइट ईयर्स ये डिस्टेंस की यूनिट है दोस्तों। लाइट ईयर्स क्या है? डिस्टेंस की यूनिट है। तो जितना लाइट ईयर्स मतलब लाइट को पहुंचने में वहाँ कितना टाइम लगता है, ये बात है लाइट ईयर्स का मतलब, ठीक है। अब अपन को समझ में आ चुका है लाइट ईयर्स क्या है। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। इस शब्द को याद रखिए, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या होता है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या होता है? कॉस्मोलॉजी। क्या होता है? कॉस्मोलॉजी होता है, ठीक है। आपने स्टडी ऑफ यूनिवर्स पढ़ लिया। अब आप यहाँ देखिए हमारे पीछे आपको अखंड असंख्य ब्रह्मांड दिख रहा होगा। ये ब्रह्मांड में बहुत सितारे हैं। तो ये क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अब हम देखें दोस्तों बिग बैंग थ्योरी क्या है। बिग बैंग थ्योरी क्या है, इसका कैसे आया, और यही हमको बताती है कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई थी दोस्तों।
द मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज बिग बैंग थ्योरी। मतलब दोस्तों द मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट है बिग बैंग थ्योरी कि यूनिवर्स की शुरुआत कुछ ऐसे होगी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स हाइपोथेसिस। मतलब बिग बैंग थ्योरी के अनुसार बोला जाए तो ये यूं बताना चाहिए कि यूनिवर्स एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करता रहता है, करता रहता है। मतलब एक सिंगल पॉइंट से एक्सपेंड करता गया और बहुत ही बड़ा बन गया। तो ये है आपकी बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो अब देखते हैं इस थ्योरी को सबसे पहले कैसे दिया। तो ये सबसे 1920 की बात है दोस्तों, ये 1920 एडविन हबल प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ द यूनिवर्स एक्सपेंडिंग। एडविन हबल थे ना, एडविन हबल, जिसके आपने हबल टेलीस्कोप सुना होगा, हमारे अमेरिका वाला जो नासा वाला भाई है उसने वो लॉन्च करी थी हबल टेलीस्कोप। तो वो जो हबल टेलीस्कोप है ना दोस्तों, वो क्या बता रही है आपको, वो हमारे इन्हीं साइंटिस्ट जी के नाम पे रखी गई थी, एडविन हबल नाम जी के पर। तो ये जो एडविन हबल है ना, तो 1920 में, ठीक है, 1920 में इन भाई साहब ने क्या करा, एक थ्योरी दी और एविडेंस बताया कि भाई साहब यूनिवर्स बढ़ रहा है। पहले एक सिंगल पॉइंट में था, बढ़ गया भाई साहब, बढ़ गया बहुत तरह। अब यूनिवर्स बढ़ रहा है, ठीक है भैया, इतना इतना सा था, इतने से बढ़ गया, बड़ा हो गया। तो ये थ्योरी दी हमारे भाई साहब ने, एडविन हबल भाई साहब जी ने। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं वो एडविन हबल जी, तो उसके बारे में देखते हैं अपन, है ना। एडविन हबल जी क्या कहना चाह रहे हैं, तो एज द टाइम पासेज, जैसे टाइम गया, गैलेक्सी मूव्स फर्दर एंड फर्दर अपार्ट। अब टाइम जाते ही गैलेक्सी बाहर फर्दर एंड फर्दर अपार्ट होती गई। दिस इज थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द गॉर्जियस Edward Lemaitre. The Edward Lemaitre is a great scientist who can propose the theory about expanding of universe. He can say that the galaxy can move further and apart. मतलब दोस्तों गैलेक्सी मूव कर दी गई फर्दर अपार्ट एंड अपार्ट और यूनिवर्स दूर होता गया। तो बेटा मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है जॉर्ज लेमेत्रे और मैं बहुत ही ज़्यादा शौकीन था एडविन हबल जी की डिस्कवरी के बारे में। एडविन हबल जी ने क्या डिस्कवरी की थी, उनने कहा था यूनिवर्स बढ़ रहा है, और फिर मैंने सोचा कि मेरे को इस पर स्टडी करनी होगी। फिर मैंने इसकी स्टडी की दोस्तों, और स्टडी करने के बाद पता है मेरे को क्या पता चला, मेरे को पता चला कि उनकी बात सच थी। फिर 1960 में जब पिक्चर आ रही थी, पिक्चर की बात छोड़ते हैं, चलो 1960 में और 1970 के बीच में मैंने ये थ्योरी प्रपोज कर दी कि उनकी बात एकदम सही थी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता था गैलेक्सी दूर जा रही थी। इसके मैंने एक एग्जांपल भी दिया, पता है तुम्हें मैंने क्या एग्जांपल दिया, मैंने एक फुग्गा फुलाया, मतलब एक बलून फुलाया, उस पर छोटे छोटे डॉट बना दिए, जैसे जैसे बलून फूलता जाता उसके डॉट दूर होते जाते। और मैंने बताया कि बच्चों, जैसे बच्चों मतलब तो आपसे बोल रहा हूँ अभी, लेकिन जैसे मैंने उन बताया उस टाइम पे कि क्या हुआ था कि जैसे जैसे स्टार दूर जाते थे ना, मतलब आप समझने की कोशिश करो, जैसे जैसे दूर जाते थे ना, दूर, जैसे जैसे आप बलून को फुलाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, वो डॉट जो होंगे वो दूर दूर जाएंगे। तो उसी तरीके से गैलेक्सी दूर दूर जाती थी। था ना खतरनाक कॉन्सेप्ट मेरा, देखा दोस्तों, इसे कहते हैं थ्योरी। ये दी थी मैंने, इसलिए तो मेरा नाम है लेमेत्रे, लेमेत्रे गॉर्जियस लेमेत्रे, लेमेत्रे लेमेत्रे, मेरा नाम लेमेत्रे। 1960 में दी मैंने थ्योरी लेमेत्रे लेमेत्रे, हबल जी को मैंने कर दिया सल्यूट लेमेत्रे लेमेत्रे। आपको मेरा नाम याद रह गया होगा, ही बाय। दोस्तों अभी अपन ने देखा कि एडविन हबल ने जो थ्योरी दी थी उसको लेमेत्रे ने कैसे एक्सप्लेन किया। अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे और ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए सीखते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट ओनली द स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज इंक्रीजेज, द गैलेक्सी देमसेल्व्स आर नॉट एक्सपेंडिंग। इसका मतलब क्या कहना चाह रही है ये लाइन आपको, कि ये यूँ कहना चाह रही थी कि साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि द स्पेस बिटवीन गैलेक्सी इज इंक्रीजिंग, यानी गैलेक्सियों के बीच के जो दूरी है सिर्फ वही बढ़ रही है।
द गैलेक्सी देमसेल्व आर नॉट एक्सपेंडिंग, गैलेक्सी देमसेल्व वो नहीं बढ़ रही, ये चीज़ साइंटिस्ट मानते हैं। और स्टेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की क्या क्या स्टेजेस हैं और कैसे कैसे यूनिवर्स डेवलप हुआ है, इस चीज़ के बारे में हम भी पढ़ने वाले हैं। स्टेजेस क्या हैं दोस्तों? इन द बिगनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स, यानी शुरू में सारा मैटर एक ही जगह पे था। इन द वन पैलेस, एक इन वन पैलेस में इन एक ही जगह पर था, मतलब पूरा मैटर, पूरे तत्व, सभी धातु एक ही सिंगुलरिटी पॉइंट पे थे। फॉर्म ए टीनी बॉइल कॉल्ड है सिंगुलरिटी एटम, उसको क्या कह रहे हैं दोस्तों यहाँ? सिंगुलरिटी एटम कह रहे हैं, ठीक है। अब विद ए स्मॉल वॉल्यूम, जिसकी वॉल्यूम बहुत कम है, एंड द इन्फिनिटी टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा? इन्फिनिटी, एंड द इन्फिनिटी डेंसिटी, डेंसिटी भी इन्फिनिटी है भाई साहब उसकी। एट द बिग बैंग द टिनी बॉल एक्सप्लोड, जब बिग बैंग हुआ ना तो वो टिनी बॉल फूट गई इसके, और जैसे ही जब वो टिनी बॉल फूटी ना है, एक्सप्लोड द टिनी बॉल एक्सप्लोड एंड इट लीड टू द ह्यूज एक्सपेंशन, इससे क्या हुआ? बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो गया, यानी फैलाव हो गया। देखिए टिनी बॉल फूटी, एक्सपेंशन हो गया। इट नाउ जनरली एक्सपेक्टेड द इवेंट ऑफ द बिग बैंग टुक प्लेस 13.7 बिलियन ईयर्स एगो प्रेजेंट, आज के समय से माना जाता है कि 13.7, 13.7 यहाँ पे भी थाला फॉर रीजन। देखिए 13.7 बिलियन ईयर्स, सिर्फ 13.7 साल मत लिख देना, 13.7 बिलियन ईयर्स है वो, 13.7 बिलियन ईयर लिखना। फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि इतने साल पहले बिग बैंग हुआ था, एक सिंगुलरिटी से पूरा ब्रह्मांड बना। ये कहानी, मतलब ये थ्योरी दी है हमारे को किसने? एडविन हबल जी ने, और इसको प्रूफ 1960 से 70 में करा जॉर्ज लेमैत्रे ने, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या चीज़ बताया जा रहा है कि देयर वाज ए पर्टिकुलर रैपिड एक्सपेंशन विद ए फैक्टर ऑफ सेकेंड आफ्टर बिग बैंग, आफ्टर थोड़े से सेकंड के बाद ही इतना बड़ा एक्सपेंशन हुआ, बहुत पूरा फैल गया यूनिवर्स, है ना। देयर फॉर द एक्सपेंशन हैज स्लो डाउन विद इन द 3 मिनट, और ये एक्सपेंशन थोड़ा स्लो डाउन हुआ किन 3 मिनटों में। फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट द फर्स्ट एटम बिगन टू फॉर्म, बिग बैंग इवेंट की वजह से ही दोस्तों पहला एटम बना था, पहला एटम, एटम जानते हैं ना, अणु, पहला अणु बिग बैंग की वजह से ही बना था, ठीक है। अब विद इन द 3 लाख ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग, बिग बैंग होने के 3 लाख साल बाद टेम्परेचर ड्रॉप, टेम्परेचर गिर गया, पहले बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था इन्फिनिटी, और फिर वो गिर गया, टेम्परेचर ड्रॉप टू द 4500 केल्विन तक पहुंच गया टेम्परेचर, एंड गेव राइज टू द एटॉमिक मैटर, उससे क्या हुआ? एटॉमिक मैटर राइज हो गया, एंड द यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट, और इससे क्या हो गया? यूनिवर्स पूरा कैसा बन गया? ट्रांसपेरेंट बन गया। आपको ये यूनिवर्स की स्टार्टिंग की ये आप मेरे पीछे जो आप इमेज देख पा रहे हैं, ये जो इमेज क्या है? देखिए बिग बैंग है, फिर डार्क एज है जो कि आई आपकी 380,000 ईयर से तक, फिर क्या आता है दोस्तों? फर्स्ट स्टार अपीयर आता है जो कि 300 मिलियन ईयर्स तक का था, फिर एवरी गैलेक्सी अपीयर जो कि 1 बिलियन ईयर तक का था, फिर आपका आया फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, ये भी 9 बिलियन ईयर्स का था, फिर 3.8 बिलियन ईयर्स का आपका टुडे का अभी का अपना यूनिवर्स है। अब हम देखते हैं यूनिवर्स कितना पुराना है, ये तो हमने देख लिया 3.8, तो ये लिखा आ रहा है कि हमारा जो यूनिवर्स है ये आ रहा है हमारा 3.7 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। और हम क्या देख सकते हैं कि द बिग बैंग द यूनिवर्स बिकम द मैसिव एक्सप्लोजन, यूनिवर्स क्या हुआ? मैसिव एक्सप्लोजन हो गया, और फिर क्या हुआ? क्रिएटिंग ऑल मैटर एंड मार्किंग द बिगनिंग ऑफ टाइम्स, मतलब पूरा मैटर एक्सप्लोज हुआ और वैज्ञानिक कहते हैं कि इससे टाइम की शुरुआत हुई। फिर इसके बाद नंबर ऑफ द गैलेक्सी, देयर आर रफली 100 बिलियन गैलेक्सी, अगर आप देखा जाए रफली ये एकदम अपन को एक। तो दोस्तों अभी तक हमने सब कुछ पढ़ लिया था, अब हम देखते हैं कि ये स्टार्स होते क्या हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये इस पूरा यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा क्या क्या चीज़ है। तो दोस्तों जो हमारा यूनिवर्स होता है ना,
कि किस किस चीज़ से मिलके बना होता है। इसमें डार्क मैटर है जो कि 26.8% है, और जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स, ये 4.9% होते हैं। और जो डार्क एनर्जी होती है ये सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है दोस्तों? डार्क एनर्जी होती है 68.3%। इसको आप याद रखना। और डार्क एनर्जी की वजह से ही यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। अब हम देखते हैं बर्थ ऑफ स्टार्स। ये स्टार क्या होते हैं और इनका बर्थ कैसे हुआ, मतलब स्टार क्या हैं, कैसे हैं और ये कैसे बने। तो स्टार इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द गैलेक्सी। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब छोटे छोटे स्टारों की वजह से ही हमारी गैलेक्सी बनी है, ठीक है ना। तो द रॉ मटेरियल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार इज मिलियंस ऑफ द हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। स्टार किससे बने दोस्तों? हाइड्रोजन और हीलियम गैस से, ठीक है। हमारी जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है ना, उससे हमारे स्टार्स बने हुए हैं दोस्तों, ठीक है। द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार बिगेन विद द गैदरिंग ऑफ द हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम गैस प्रेजेंट। वही बात है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस गैदर हुई, एक जगह आई और आपके स्टार बन गए, ठीक है। द स्टार आर फॉर्म्ड बाय द ग्रेविटेशनल कोलैप्स एंड दीज ओवर डिफेंस क्लाउड्स गैसेज इन द गैलेक्सी। हमारे स्टार कैसे बने? द स्टार आर फॉर्म्ड ग्रेविटेशनल कोलैप्स। जब ग्रेविटेशनल कोलैप्स हुआ, ग्रेविटेशनल कोलैप्स हो गया ना एकदम, तो क्या हो गया? हमारे ओवर डेंस क्लाउड, जो ज़्यादा भारी घनत्व के बादल थे ना इन द गैलेक्सी, वो गैलेक्सी में टकराए और वो क्या बन गए? स्टार बन गए दोस्तों। ओवर डेंस क्लाउड से स्टार बने, देख लीजिए। और फिर इसके बाद आता है ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ अवर सोलर सिस्टम। मतलब हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? वो विच वन इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन आवर सोलर सिस्टम? देखते हैं। अ डॉग स्टार, एक कुत्ता तारा। तारा कुत्ता हो गया, वो तारा कुत्ता, कुत्ता तारा खारा, कुत्ता कुत्ता तारा, सीरियस ए नाम है उसका। देखिए द डॉग स्टार को जो बोला जाता है ना दोस्तों, हम आप देखिए, ये रहा डॉग स्टार। ओए डॉग स्टार, ओए डॉग वाले स्टार, तू तो देख ले अब तू कैसा है। डॉग स्टार कहीं के, सीरियस है क्या तू ज़्यादा? तो ए है, सीरियस ए नाम है तेरा, और तू है डॉग स्टार। दोस्तों सबसे ब्राइटेस्ट तारा होता है हमारे सोलर सिस्टम का, सबसे ब्राइटेस्ट तारा डॉग स्टार। देखिए अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार, कि हमारे एक स्टार होती है उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। स्टार की लाइफ साइकिल कैसी होती है? तो देखिए स्टार की लाइफ साइकिल कैसी होती है। 1.44 टाइम स्मॉलर, मतलब ये देखिए आप पूरे शुरू से देखिएगा स्टार क्या होता है। पहले तो डस्ट और गैस थी, डस्ट और गैस मिले, क्या बन गया आपका? प्रोटो स्टार। फिर बिग बैंग हुआ, दम दमा दम दम दमा दम दम दमा दम दम। फिर क्या हुआ? बिग स्टार बना, जो हमारा सन है। बिग बैंग की बात है ये, कि डस्ट और गैस मिली, आपका स्टार बन गया प्रोटो स्टार। फिर प्रोटो स्टार थोड़े टाइम के बाद क्या बनेगा? मीडियम स्टार, मीडियम सीक्वेंस स्टार, जो कि हमारा सन है अभी। फिर या तो ये रेड जाइंट बन जाएगा या फिर ये सुपर रेड जाइंट बन जाएगा। व्हेन इट बिकम ए रेड जाइंट इट कन्वर्ट इनटू द वाइट ड्रॉप। जब ये रेड जाइंट बनेगा ना दोस्तों, तो ये वाइट ड्रॉप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब, और फिर वो वाइट ड्रॉप ब्लैक हो जाएगा और वो तारा खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो सीक्वेंस तब होते हैं जब ये सुपर रेड जाइंट बनता है। इफ दे बिकम सुपर रेड जाइंट, तो आफ्टर दैट मिलियंस ऑफ द ईयर इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। और ये जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन है ना दोस्तों, ये एक्सप्लोजन भी दो तरीके का होता है। व्हेन फर्स्ट तरीका, जब ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन आपका न्यूट्रॉन स्टार बन जाए, तब आप समझिएगा इस तारे की मौत हो चुकी है। लेकिन अगर ये ब्लैक होल बन जाए तो भी इस तारे की मौत हो चुकी है। लेकिन ब्लैक होल ज़्यादा खतरनाक होता है, डेंस होता है, ये और भी तारों को मार देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा तारे की बात हो गई। और जो हमारा एंड्रोमेडा गैलेक्सी है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट गैलेक्सी है। हमारा मिल्की वे यहाँ है, तो एंड्रोमेडा यहाँ होगा, और दोनों बहुत ही क्लोज हैं। समझे कि नहीं समझे? मिल्की वे और एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा नहीं एंड्रोमेडा, ये दोनों पास पास गैलेक्सी हैं। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? तो चलो दोस्तों अब देखते हैं व्हाट इज द एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा इज स्पाइरल गैलेक्सी। व्हाट डू यू मीन बाय स्पाइरल? आपने मुंबई इंडियंस का लोगो तो देखा ही होगा, उसी टाइप की ये गैलेक्सी है, उस शेप को हम स्पाइरल कहते हैं। और ये देखिए सिट्रस
ए मैसिव ब्लैक होल प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। हमारे गैलेक्सी के बीच में जो मैसिव ब्लैक होल है उसका नाम क्या है? सेक्ट्रियस ए नाम है दोस्तों उसका। और व्हाट हैपन टू द लाइट व्हेन इट रीचेस टू द ब्लैक होल होराइजन? लाइट का क्या होगा? इट गेट एब्जॉर्ब, लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी और कैन नॉट बाहर नहीं जा पाएगी दोस्तों। अब देखते हैं हमारे कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं। आप देख पा रहे हैं जैसे कि पीछे तारे चमक रहे हैं, तारे चमक रहे हैं, तारे। ये जो दोस्तों तारे चमक रहे हैं ये क्या है दोस्तों? ये हैं तारे हैं। जब ये तारे हैं तो ये चमक रहे हैं, तो इसमें अलग क्या है और इसमें और क्या बात होती है सर? तो देखिए दोस्तों, इसमें ये बात होती है कि हमारे जो तारे होते हैं ये अकेले नहीं चमकते, इनके साथ ग्रुप होता है और इसी ग्रुप को हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। द ग्रुप ऑफ द स्टार्स दैट फॉर्म्स ए पर्टिकुलर पैटर्न इज नोन एज हमारा कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन में क्या अंश होता है? हमारे पास बहुत सारे स्टार हैं। सीरियस स्टार जिसे डॉग स्टार कहते हैं वो रात में बहुत ज़्यादा चमकता है। और हमारा एक और स्टार ऑरिगन कॉन्स्टिलेशन होता है और सीनियस मेजर कॉन्स्टिलेशन होता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉन्स्टिलेशन हो गए। अब गैलेक्सी कितने टाइप की होती है दोस्तों? इप्टिकल गैलेक्सी होती है, एप्टिकल गैलेक्सी होती है, स्पाइरल गैलेक्सी होती है हमारी, इर्रेगुलर गैलेक्सी होती है हमारी, और ESO 325 GOO 4 ये भी एक गैलेक्सी है, और M101 गैलेक्सी है, और NGS 1569 गैलेक्सी। एक्चुअली इम्पोर्टेंट आपकी 3 ऊपर वाली गैलेक्सी हैं और ये उनके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एप्टिकल गैलेक्सी है हमारी ESO 325 G004, आपकी स्पाइरल गैलेक्सी है M101, और आपकी इर्रेगुलर गैलेक्सी है NGC 1569, ठीक है। तो ये आपकी गैलेक्सीज हो गए, इनके पैटर्न हो गए। दैट वी कम ऑन अवर सोलर सिस्टम। व्हाट इज अवर सोलर सिस्टम दोस्तों? सोलर सिस्टम इज इनमें डायमीटर, हमारे सोलर सिस्टम का डायमीटर है हम अप्रोक्सीमेटली 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। आवर सोलर सिस्टम इज टोट बी 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड, 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। हमारा कितनी दूर है देखिए, 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। हमारा जो सोलर सिस्टम है ये इतना पुराना है, ठीक है। द नाइन नॉन प्लेनेट देयर आर मून्स। हमारे पास 9 नॉन प्लेनेट्स है जिन्हें हम जानते हैं, और उनके चांद भी है। अस वेल सिमिलर ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द सन्स आर, और कुछ ऑब्जेक्ट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, डिस्कियाँ। और वो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स हो सकते हैं, प्लैनेट्स हो सकते हैं, एस्ट्रॉइड हो सकते हैं, मेटेरॉइड्स हो सकते हैं। मैप ऑफ सोलर सिस्टम लार्ज मोस्ट इंटर कंपोनेंट। सोलर सिस्टम मेजरली कैसे बना? उसके इंटरनल कंपोनेंट से, ठीक है ना। और सोलर सिस्टम ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, दिस इज द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में आपको पहले मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, फिर